Hello students, welcome to your English class. So students, as we are discussing about Out of Business, the short story. So we have completed the first half of the story. Now we will begin the other half of the story. Okay? तो हमने पढ़ा था कहाँ तक कि वो अपने 5 रुपये अपनी बीवी से मांगता है रामा राव, और वो यही सोच रहा है कि होप भरूंगा, डोप भरूंगा, रोप भरूंगा, ठीक है, यही सोच रहा है और अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है, ठीक है, अपने माइंड को भी रेस्ट नहीं दे रहा है, वो बस यही सोच रहा है कि किस तरह से मैं वो 8,000 रुपया जीत जाऊं. देन after sending away the solution by registered post, he built elaborate castles in the air. अब जैसे कि उसने रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से वो भेज दिया, ठीक है, भेज दिया एंट्रीज भर के. अब वो क्या करने लगा, हवा में महल बनाने लगा. कैसल्स इन द एयर, हवा में महल बना रहा है कि जब 8,000 रुपया मिलेगा तो मैं क्या करूँगा. अभी वो जीता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हवा में हवाई महल बनाते जा रहा है. इवन इफ इट वॉज ओनली अ शेयर ही वुड गेट अ सब्सिडेंशियल अमाउंट ऑफ मनी. अब वो कहता है कि मुझे जो है अगर शेयर भी करना पड़ेगा किसी के साथ तो मैं कर लूँगा, इतने ज़्यादा अमाउंट मुझे मिल रहा है. उन दिनों वो 8,000 रुपया बहुत ज़्यादा होता था. सोच लो कि 5 रुपये से पूरे हफ्ते का खाना आ रहा है, तो उसका मतलब वो 8,000 रुपये उसके लिए कितना ज़्यादा होगा उन दिनों. He could send away his tenants, take his wife and children back to bungalow in the extension and leave all money in his wife's hand for her to manage for a couple of years, or so he himself would take 100 and go away to Madras and seek his fortune there. अब वो हवा में महल बना रहा है. वो पहले सोचता है कि जैसे ही मेरे को पैसे मिलेंगे मैं जो है अपने किराएदारों को जो बंगलों में रखे हैं उनको भेज दूंगा वहाँ से और अपने बंगलों में शिफ्ट हो जाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज दूंगा और जितने भी पैसे जो मेरे को मिलेंगे मैं अपनी बीवी को दे दूंगा और कुछ पैसे उससे लेकर चला जाऊंगा मद्रास और वहाँ पर उन पैसों से बिजनेस करूंगा. ठीक है, यही सोच रहा है वो. By the time the money in his wife's hand was spent, he would have found some profitable work in Madras. अब वो ये सोच रहा है कि जब तक वो पैसे उसकी बीवी के पास जो दिए हैं उसको वो ख़त्म हो जाएंगे, तब तक मैं एक प्रॉफिट कमा लूँगा, मद्रास में एक बिजनेस बड़ा सा खड़ा कर दूंगा. वो बस यही सोच रहा. ऑन द फेटफुल डे ऑफ रिजल्ट रामा राव ओपन. अब जिस दिन रिजल्ट आना था, ठीक है, अब रामा राव करता है ओपन वो जर्नल, ठीक है, जहाँ पे रिजल्ट आना एंड करेक्ट सोल्यूशन स्टेड हिम इन द फेस. और जैसे ही देखता कि करेक्ट सोल्यूशंस तो वो थे जो उसको अभी दिखे और वो उसने सारा गलत भेज दिया था. हिज ब्लंडर्स वर न्यूमरस. उसने ब्लंडर किया था बहुत बड़ा, मतलब उसने सारी मिस्टेक्स से भरा हुआ वो सॉल्यूशन भेजा था जो किसी काम का नहीं था. देयर वॉज नो चांस ऑफ गेटिंग बैक इवन अ फ्यू आनास नाउ. अब उसके पास कोई चांस नहीं था कि वो अनाज भी कमाए. अनाज जो थे बिल्कुल ही पैसे से भी कम होता था, ठीक है, 1 पैसा से भी कम, ठीक है, वो उसको तब वो भी नहीं मिल पा रहा था. क्यों? क्योंकि अब 8,000 तो क्या उसको एक कहते एक पैसा भी नहीं मिलने वाला था क्योंकि उससे सारा गलत भेजा था आंसर. ही मॉप्ड अबाउट टिल द इवनिंग. The more he brooded over this, the more intolerable life seemed. अब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है निराश हो चुका था, ठीक है. अब वो जितना उसके बारे में सोचता था उतना ही ज़्यादा जो है और ज़्यादा वो उस कंडीशन में फंसता जा रहा था, ठीक है. अब कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करेगा वो. देयर वॉज ऑल द लॉसेस डिसअपॉइंटमेंट्स. अब उसको बस वही लॉस दिख रहे थे, वही डिसअपॉइंटमेंट्स दिख रही थी, ठीक है, जो उसने इतने पैसे खर्च कर दिए, तब से लेकर अब तक खर्च कर दिए जितने भी पैसे, अब उसको वही दिख रहा था कि इतना नुकसान हो गया है. एंड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द लाइफ केम डाउन ऑन हिम विद रिन्यूड फोर्स. अब इतनी ज़ोरों से उसको उस डेस्पेयर ने जकड़ लिया था, उस निराशा ने, उस डिसअपॉइंटमेंट ने जकड़ लिया था. इतनी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी थी उसको कि इतनी देर से वो ट्राई कर रहा है और कभी भी जीता नहीं है. अब उसकी निराशा जो है और आशा जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है. अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था. इन द इवनिंग इंस्टेड ऑफ टर्निंग होम बट ही मूव्ड अलोंग द रेलवे स्टेशन रोड. अब वो घर जाने के बजाय उस शाम को रेलवे स्टेशन रोड पर चल पड़ा. He slipped in at the level crossing and walked down the line a couple of miles. अब उसने वो लेवल क्रॉसिंग जो है स्लिप कर ली और वो अब उन्हीं वहाँ बहुत दूर रेलवे स्टेशन पे रेलवे ट्रैक पे चलता गया, चलता गया, चलता गया.
इट वॉज डार्क, और बहुत अंधेरा हो गया था. फार अवे द लाइट्स ऑफ द टाउन ट्विंकल्ड एंड द रेड एंड ग्रीन लाइट्स ऑफ अ सिग्नल पोस्ट लूम्ड ओवर द सराउंडिंग्स अ कपल ऑफ फोरलॉन्ग्स. ठीक है, तो बहुत ही दूर चला गया. दूर से उसको दिख रहा था बहुत दूर कहीं लाइट जो है वो टिमटिमा रही है रेड और ग्रीन कलर की. ठीक है, इस तरह से अब उसको दिख रहा था. देन रात हो चुकी थी. ठीक है, तो सिग्नल पोस्ट लूम्ड ओवर द सराउंडिंग्स अ कपल ऑफ फोरलॉन्ग्स एंड बिहाइंड हिम. ऐसा लग रहा था उसके आगे पीछे छोटी छोटी सी लाइटें जो हैं वो जगमगा रही हैं. तो यही सब वो सोच रहा था. अब जो है उसके मन में एक ही बात आ रही है. अब क्या बात आ रही है उसके मन में? ही हैड कम टू द कंक्लूजन दैट लाइफ वॉज नॉट वर्थ लिविंग. अब वो सोच रहा है कि ज़िंदगी जीने का कोई भी मकसद उसके पास नहीं बचा है. अब वो ये सोच रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई है, ये सोच रहा है वो. If one had that misfortune to be born in the world, the best remedy was to end matters on a railway line or with a rope. ठीक है, अब वो बोलता है अपने अपने आप से सोच रहा है, मन में बोल रहा है कि इस तरह की ज़िंदगी जीने से अच्छा, इस तरह की बदकिस्मत ज़िंदगी जीने से अच्छा कि अपने आप को ख़त्म कर लिया जाए. इसका एक ही सल्यूशन है कि मैं अपने आप को क्या कर लूँ, ख़त्म कर लूँ, और ये सारी किस्सा ही ख़त्म कर लूँ मैं. और ये सबसे अच्छा तरीका है कि या मैं रेलवे लाइन पे लेट के मर जाऊँ या फिर अपने आप को फंदा लगा लूँ. हिज माइंड आस्क्स इनवॉलेंट्री, अपने मन में सोच रहा है वो. ठीक है, ही पुल्ड इट बैक, नन ऑफ दैट, ही सेड टू इट एंड सेड इट रिजिडली टू कंटेम्पलेट द बिजनेस ऑफ डाइंग. ठीक है, अब ये सोच रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा. ठीक है, अब यही सोच रहा है. ठीक है, इनवॉलेंट्री मीन्स अनिच्छिक रूप से, कंटेम्पलेटिंग मीन्स गहराई से सोचना, बहुत गहराई से वो सोच रहा है. ठीक है, और वो अब अपने बच्चों के बारे में, बीवी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है. अब वो यही सोच रहा है कि मैं मर जाऊंगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. वाइफ, चिल्ड्रन, नथिंग सीम टू मैटर. अब उसको ना उसकी बीवी बच्चे दिख रहे हैं, कुछ उसके लिए मैटर नहीं कर रहा है. एक ही चीज़ मैटर कर रही है कि वो फेलियर जो है उसने वो उसको फेलियर जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था. ठीक है, वो फेल हो चुका है लाइफ में और उसके पास अब मरने के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं है. वो यही सोच रहा. ठीक है, द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग नाउ वॉज टोटल एक्सटिंक्शन. अब उसको जो है चाहिए कि मैं यहाँ से ख़त्म हो जाऊँ, मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीनी है. ही ले अक्रॉस द लाइन, सो वहाँ पर लेट गया. ठीक है, लाइन्स पे, रेलवे ट्रैक पे. द आयरन वॉज स्टिल वार्म, और वो आयरन जो है रेलवे ट्रैक का अभी भी गर्म था. द डे हैड बीन हॉट, क्योंकि पूरा दिन गर्म था और लोहा गर्म रहता है. ठीक है, रामाराव फेल्ट वेरी हैप्पी एज ही रिफ्लेक्टेड दैट इन लेस देन 10 minutes अ ट्रेन फ्रॉम ट्रिचोनोपली वुड बी अराइविंग. ठीक है, ट्राइकोनोपली जो थी वहाँ से वो ट्रेन जो है आ रही है. वो ये सोच रहा है कि वो बहुत ही खुश है कि अब 10 मिनट में मेरा झंझट ख़त्म हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. ही ले देयर, ही डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग. ठीक है, वो वहाँ पर लेटा रहा, उसको पता नहीं चल रहा कितनी देर से वो वहाँ पर लेटा हुआ है. ही स्ट्रेन्ड हिज ईयर्स टू कैच द साउंड ऑफ द ट्रेन. ठीक है, उसने कान लगाए हुए थे कि उसको ट्रेन आने की आवाज़ सुनाई दे ट्रैक पे. ठीक है, बट द हियर्ड नथिंग मोर देन अ वैग रैटलिंग एंड बजिंग. ठीक है, लेकिन उसको कुछ भी जो है सुनाई नहीं दिया. ठीक है, वैग मीन्स अस्पष्ट, मतलब कि पूरी क्लियर आवाज़ नहीं, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. ठीक है, रैटलिंग एंड बजिंग. ठीक है, तो अब उसको जो है एक खड़खड़ की आवाज़ आ रही. रैटलिंग हो गया खड़खड़ की आवाज़ आना, बजिंग मतलब भिन भिनाने की आवाज़. ठीक है, जैसे मक्खियाँ भिन भिनाती हैं वैसी आवाज़. रैटलिंग मीन्स ऐसे खड़खड़ा, जैसे खड़खड़ होता है. ठीक है, वैसी आवाज़ उसको आ रही थी. बट ही heard नथिंग मोर देन अ वैग रैटलिंग बजिंग फार ऑफ. बस उसको यही सुनाई दे रहा था. प्रेजेंटली ही ग्रू टायर्ड ऑफ लाइंग डाउन देयर. अब क्या हुआ, वो बहुत ही थक गया वहाँ पर लाई करते करते, लेटते लेटते बहुत थक गया. ही रोज एंड वॉकड बैक टू द स्टेशन. अब वो उठा और दोबारा स्टेशन की तरफ चल पड़ा. देर वॉज अ गुड क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म. वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी प्लेटफॉर्म पे. ही आस्क्ड समवन व्हाट वाज हैपेंड टू द ट्रेन. अब वो किसी को पूछता है कि ट्रेन को क्या हुआ. अ गुड्स ट्रेन हैज़ डिरेल्ड 3 stations ऑफ. अब वो उसको बताते हैं
कि जो गुड्स स्टेशन जो एक गुड्स ट्रेन थी, मतलब सामान मालगाड़ी जो थी वो क्या हो गई है, डिरेल्ड हो गई। डिरेल मतलब अपने ही रेलवे ट्रैक से जो है दूसरे ट्रैक पे चले जाना, ठीक है। तो वो जो थी वो बेकाबू हो गई थी, इसलिए वो दूसरी जो थी ट्रेन पे हो गई थी, ठीक है, पटरी से उतर गई थी। तो ऑल द ट्रेन्स विल बी एट लीस्ट 3 hours लेट टुडे। वो उसको बोलता है कि रेलवे वो वहाँ पर जो है वो रेलवे ट्रैक ब्लॉक हो गया है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने भेजा हुआ है रिलीफ करने के लिए, लेकिन सारी ट्रेन्स जो हैं वो 3 घंटे लेट आएंगी। गॉड यू हैव शोन मी मर्सी। अब वो भगवान को बोलता है कि भगवान आपने मेरे पे दया की। रामाराव क्राइड एंड रैन होम। और उसको समझ आ जाता है कि भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है अपनी लाइफ को सही करने का, ठीक है। तो वो भागता है घर को। हिज वाइफ वॉज वेटिंग एट द डोर लुकिंग डाउन द स्ट्रीट, ठीक है। अब उसकी वाइफ जो है वहाँ पे वेट कर रही होती है, डोर पे देख रही होती है उन गलियों पे। शी ब्राइटनड अप एंड साइड विद रिलीफ ऑन सीइंग रामाराव, ठीक है। जैसे ही उसकी बीवी रामाराव को देखती है कि बहुत देर हो गई अभी तक मेरा हस्बैंड आया नहीं है, जैसे ही उसको देखती है बहुत ही खुश होती है। शी वेलकम हिम वार्मथ ही हैड नेवर नोन फॉर ओवर अ ईयर नाउ, ठीक है। उसको वो उस दिन बहुत अच्छे से बात करती है उसके साथ कि आप आ गए, आइए। ओ वाई आर यू सो लेट टुडे। उसको पूछती है कि आप इतने लेट क्यों हो गए आज। शी आस्क्ड आई वाज समहाउ फीलिंग वेरी रेस्टलेस द होल इवनिंग। वो कहती है कि पूरे शाम मैं जो थी रेस्टलेस फील कर रही थी, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि आप घर पे नहीं आए। पोर क्रिएचर्स दे हैव जस्ट गॉन टू स्लीप। अब वो कहती है कि बेचारे अभी अभी वो सोने गए हैं। व्हेन ही सैट डाउन टू ईट शी सैड our tenants in the extension bungalow came in the evening to ask him you could sell the house। अब वो जैसे ही बैठता है वो उसको बोलती है कि हमारे जो टेनेंट्स हैं वो जो बंगलो में रहते हैं वो शाम को आए थे, ठीक है, ये बताने की पूछ रहे थे कि अगर आप घर बेचना चाहते हो तो दे आर रेडी टू ऑफर गुड कैश फॉर इट इमीडिएटली। और वो रेडी हैं कि वो अच्छा कैश भी देने को रेडी हैं, वो हमारा घर जो है वो खरीदना चाहते हैं। शी एडेड क्वाइटली आई थिंक वी मे सेल द हाउस। वो उसको बोलती है प्यार से कि हमें लगता है कि हमें वो घर बेच देना चाहिए। एक्सीलेंट आइडिया रामाराव रिप्लाई जुबिलेंटली। अब वो उसको बोलता है हाँ बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम वो घर बेच देते हैं। दिस मिनट वी कैन गेट 4,500 फॉर इट। और वो कहती है कि इस समय हमें 4,000 रुपया जो है हमें 4,500 रुपया उसका मिल रहा है, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है, गिव मी द 5,000 एंड इफ विल गो अवे टू मद्रास एंड सी इफ आई कैन डू समथिंग यूजफुल देयर। वो कहता है कि अच्छी बात है, अब मुझे जो है उसमें से आधे 1,000 रुपया दे देना, मैं मद्रास चला जाऊंगा और वहाँ पर देखूंगा कुछ हो सकेगा, कुछ बिजनेस वहाँ पे करूंगा। यू कीप द बैलेंस विद यू एंड रन द हाउस। और बाकी बैलेंस तुम अपने पास रखना और घर चलाना। लेट्स फर्स्ट मूव टू अ बेटर लोकेलिटी। और सबसे पहले हम कोई अच्छे से घर पे अच्छा घर देख लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे स्लम एरिया में रहना अच्छा नहीं है। आर यू गोइंग टू एम्प्लॉय योर 500 टू गेट मोर मनी आउट ऑफ क्रॉसवर्ड पजल। अब उसकी वाइफ फिर उसको पूछती है कि आप फिर से तो नहीं आप क्रॉसवर्ड पजल जो है खेलोगे। शी आस्क्स क्वाइटली, मतलब प्यार से उसको पूछ रही है। एट दिस टाइम रामाराव फेल्ट डिप्रेस्ड। अब उस टाइम पे रामाराव बहुत डिप्रेस होता है और वो कहता है नो देन आई स्वोर विद ग्रेट एम्फेसिस। अब वो कसम खाता है नहीं, नो नो नेवर अगेन। वो कहता है नहीं मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अब उसको समझ आ जाता है कि शॉर्टकट तरीके अपनाना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। अब वो सोचता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अब मैं मेहनत करूँगा, बिजनेस करूँगा, ठीक है, और पैसे कमाऊंगा, ठीक है। वो लास्ट में ये सोचता है। और आपको इससे 2 मॉरल मिलते हैं कि लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो गई है। लाइफ को जो है ख़त्म नहीं करना है, आपको उससे लड़ना है, ठीक है, और जो है हार्ड वर्क करना है, उससे आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आउट ऑफ बिजनेस, ओके। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।